गुरु महाराज के प्रवचन में आया, अंदर में खोजो। ऐसा केवल हमारे गुरु महाराज ने ही नहीं कहा, ऐसा सभी संतों ने कहा है। सभी शास्त्रों ने ऐसा कहा है। जहाँ तक मैंने संत साहित्यों का अवलोकन किया है, जहाँ तक मैंने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, मेरे मन में यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि सारे धर्मशास्त्र और समस्त संत साहित्य एक स्वर से यही कहते हैं कि ईश्वर एक है। दो ईश्वर कहने वाला भ्रम में पड़ा हुआ है। उसे न धर्म शास्त्र का ज्ञान है, न संत साहित्य का ज्ञान है। ईश्वर एक है, सारे धर्म शास्त्र कहते हैं, सब संत कहते हैं। एकं सद्विप्राह बहुधा वदन्ति। समस्त ज्ञानी लोग कहते हैं कि ईश्वर एक है। उसके साथ सारे धर्मशास्त्र, सारे संत महापुरुष कहते हैं कि वह एक ईश्वर सब जगह है, सृष्टि के कण कण में व्यापक है। कोई ऐसा स्थान नहीं जहां ईश्वर नहीं हो। कुछ लोग तर्क करते हैं, जब ईश्वर एक है तो वह सब जगह कैसे होगा? वह तो एक ही जगह हो सकता है। वे एक हैं इसीलिए सब जगह हैं। यदि अनेक होते तो सब जगह नहीं होते। वे एक हैं और सबसे पहले के हैं। ईश्वर से पहले का संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। सारे धर्मशास्त्र, सारे संत महापुरुष यह कहते हैं कि सबसे पहले का यदि कोई तत्व है, पदार्थ है, वह है ईश्वर। एक है और सबसे पहले के हैं। इन दो बातों को जो अच्छी तरह से समझ लेंगे, वे ईश्वर के स्वरूप को समझ लेंगे। फिर उस ईश्वर को प्राप्त कैसे करेंगे, इस बात को बहुत जल्दी समझ जाएंगे। ईश्वर एक है और सबसे पहले का है। जो पदार्थ सबसे पहले का होता है, वह पदार्थ सबसे अधिक सूक्ष्म होता है। आप इस संसार में मिट्टी को देखें। मिट्टी इस संसार में सबसे बाद का तत्व है। मिट्टी से पहले जल की उत्पत्ति हुई है, जल बना है। जल से पहले अग्नि की उत्पत्ति हुई है। अग्नि से पहले हवा की उत्पत्ति हुई है। हवा से पहले आकाश की उत्पत्ति हुई है। आकाश से पहले मन की उत्पत्ति हुई है। मन से पहले बुद्धि की उत्पत्ति हुई है। बुद्धि से पहले चित्त की उत्पत्ति हुई है।
चित्त से पहले अहंकार की उत्पत्ति हुई है, अहंकार से पहले अव्यक्त प्रकृति की उत्पत्ति हुई है, अव्यक्त प्रकृति से पहले चेतन प्रकृति की उत्पत्ति हुई है, उससे पहले चेतन आत्मा है, और जो चेतन आत्मा के अंदर में समाये हुए हैं वे परमात्मा सबसे पहले के हैं। जो पदार्थ सबसे पहले का होता है वह पदार्थ सबसे सूक्ष्म होता है। मिट्टी सबसे स्थूल है, सबसे बाद में बना हुआ है, इसीलिए मिट्टी जल में व्यापक नहीं हो सकती। जल अग्नि में व्यापक नहीं हो सकता, अग्नि हवा में व्यापक नहीं हो सकती, हवा आकाश में व्यापक नहीं हो सकती, आकाश मन में व्यापक नहीं हो सकता। इस प्रकार से जो पदार्थ बाद में बना हुआ है वह पदार्थ अपने से पहले के पदार्थ में प्रविष्ट नहीं हो सकता, उसमें व्यापक नहीं हो सकता। जो पदार्थ पहले का होता है वह पदार्थ अपने से बाद वाले पदार्थ में व्यापक होता है। इसीलिए ज्ञान संकलनी तंत्र में इसका विस्तार से वर्णन हुआ है। आकाश से हवा बनी है, हवा से अग्नि बनी है, अग्नि से जल बना है, जल से पृथ्वी बनी हुई है। इसका विलय भी किस तरह से होता है यह भी बतलाया गया। मिट्टी का विलय जल में, जल का विलय अग्नि में, अग्नि का विलय हवा में, हवा का विलय आकाश में होता है, आकाश का विलय मन में, मन का बुद्धि में, बुद्धि का चित्त में, चित्त का अहंकार में, अहंकार का अव्यक्त प्रकृति में, अव्यक्त प्रकृति का परा प्रकृति में, परा प्रकृति का परमात्मा में विलय हो जाता है। जो तत्व बाद में बना हुआ होता है वह अपने से पूर्व के पदार्थ में व्यापक नहीं हो सकता, पूर्व का पदार्थ अपने से बाद वाले पदार्थ में व्यापक होता है। परमात्मा सबसे पहले का है, इसीलिए अपने से बाद वाले पदार्थ में व्यापक है। हम आकाश में सूर्य को देखते हैं, सूर्य कितना है आकाश में 2, 4, 5, 10 नहीं कह सकते। सूर्य एक है, हजारों मील की दूरी पर है। हम करोड़ों घड़े को जल से भरकर इस पृथ्वी पर रख दें, हम देखेंगे प्रत्येक घड़ा के अंदर सूर्य का प्रतिबिंब दिखलाई देगा। सूर्य एक है, करोड़ों घड़ा के अंदर वह दिखलाई देता है। इस स्थूल आकाश में बहुत दूरी पर सूर्य है और करोड़ों घड़ा के अंदर वह दिखलाई देता है। करोड़ों को कौन कहे, संपूर्ण पृथ्वी पर घड़ा को कोई सजा दे और घड़ा में जल भर दे तो प्रत्येक घड़ा के अंदर सूर्य दिखलाई देगा। इस स्थूल संसार में सूरज लटक रहा है। जहाँ से स्थूल आकाश की शुरुआत हुई है वहाँ सूरज नहीं है, बहुत नीचे में है। जहाँ से स्थूल आकाश की शुरुआत है वहाँ सूरज नहीं, बहुत नीचे है। बहुत नीचे होते हुए भी पृथ्वी पर रखे हुए समस्त घड़ा के अंदर वह दिखलाई देता है। परमात्मा कितनी ऊंचाई पर है? तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। जिस आकाश मंडल में अभी हम लोग हैं इसको स्थूलाकाश कहते हैं। इसका कितना विस्तार है
हम इसका पता नहीं लगा सकते। सबसे घटिया फ्लाइट जो होती है, जो प्रति घंटा 400, 500, 600 किलोमीटर की स्पीड में चलती है, उस फ्लाइट से हम पूरब की तरफ चलें, पश्चिम की तरफ चलें, उत्तर की तरफ चलें, दक्षिण की तरफ चलें, चलते चलते 100 कल्प तक भी चलते रहेंगे, फिर भी आकाश का कहाँ अंत है नहीं देख पाएंगे। सबसे तेज गति से चलने वाला जो प्लेन है, उस प्लेन में बैठ कर के भी चलकर देखेंगे, किसी भी दिशा में चलकर हम आकाश का अंत नहीं देख सकते। एक स्थूल आकाश का इतना विस्तार है कि अति तीव्र गति से प्रति घंटा हजारों हजार किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली फ्लाइट, उससे चलकर भी स्थूल आकाश का अंत नहीं देख सकते। कितना बड़ा विस्तार है स्थूल आकाश का। इस स्थूल आकाश से धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सूक्ष्म आकाश 100 करोड़ गुना अधिक विस्तार वाला है। उसका अंत कैसे देखेंगे? सूक्ष्म आकाश से कारणाकाश का विस्तार 100 करोड़ गुना और अधिक है। कारणाकाश से महाकारणाकाश का विस्तार 100 करोड़ गुना और अधिक है। महाकारणाकाश से कैवल्याकाश का विस्तार 100 करोड़ गुना और अधिक है। 5 आकाश का वर्णन धर्म ग्रंथों में हुआ है। आकाशम, पराकाशम, महाकाशम, सूर्याकाशम, परमाकाशम। एक आकाश से दूसरे आकाश का विस्तार 100 करोड़ गुना अधिक है। जब हम स्थूल आकाश का आदि अंत बहुत तीव्र गति से चलने वाली फ्लाइट से नहीं देख सकते, फिर जो दूसरा आकाश 100 करोड़ गुना अधिक विस्तार वाला है, उसका अंत कैसे देखेंगे? फिर उससे भी 100 करोड़ गुना अधिक विस्तार वाला जो आकाश है, उसका अंत कैसे देखेंगे? उससे भी 100 करोड़ गुना, उससे भी 100 करोड़ गुना अधिक विस्तार वाला जो आकाश है, उसका अंत कैसे देख पाएंगे?